काबुल में धमाकों के बाद 200 तालिबानी लड़ाके ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच गए हैं। तालिबानी लड़ाके ही स्थानीय साधन से आग बुझाने के काम में जुट गए हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से संबंधित संगठनों पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हरी झंडी दे दी है। व्हाइट हाउस के आदेश के तहत पेंटागन आईसिस से जुड़े संगठन पर किसी भी तरह के एक्शन के लिए पूरी तरह से मुक्त है। काबुल एयरपोर्ट पर हुआ आईसिस के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में नई हमलावर रणनीति बना ली है। इस रणनीति के तहत इस्लामिक स्टेट की मदद में जुटे दूसरे संगठन और खुरासान मॉड्यूल के आतंकवादियों को अमेरिका अफगानिस्तान में आगे भी निशाना बनाता रहेगा। काबुल में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हुए हमले का असर इराक में भी दिखने लगा है। अमेरिकी फोर्स ने इराक में आईसिस के प्रभुत्व वाले हवीजा शहर में चौकसी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अमेरिका इराक में मौजूद आईसिस के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इराक में आईसिस के प्रभुत्व वाले हवीजा शहर में अमेरिका के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को काफी कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया है। खबरों के मुताबिक वहां पर अमेरिकी सेना उतारने के साथ सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है और अटैकिंग हेलीकॉप्टर से हवाई हमले की तैयारी भी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल पर हुए आत्मघाती हमलों को लेकर अमेरिकन से वादा किया है कि नांगरहार में हुई स्ट्राइक आखिरी नहीं थी। अमेरिका आगे भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमले जारी रखेगा और अफगानी जमीन पर हालात को सुधारने की कोशिश भी होगी। व्हाइट हाउस से जारी प्रेसिडेंट बाइडेन के बयान के तहत उन्होंने आईसिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका हर उस शख्स की तलाश आगे भी जारी रखेगा जो काबुल में हुए हमले में शामिल था और उन सभी को दहशत फैलाने की सजा भुगतनी होगी। समझौते के तहत नाटो सेना को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ना होगा, लेकिन नाटो के जारी किए गए एक बयान से तालिबान हैरत में पड़ गया है। नाटो के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की निकासी खत्म कर दी गई है, जबकि अब भी काबुल में नाटो के सैनिक मौजूद है। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधी नेता और फोर्स लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तालिबान का काफिला भी धीरे धीरे पंजशीर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह है कि तालिबान पंजशीर में दाखिल हो चुका है, जिसे विद्रोहियों ने नकार दिया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमले में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के शवों को सम्मान के साथ अमेरिका भेज दिया गया है। खबरों के मुताबिक इन शहीदों को सलामी देने के लिए व्हाइट हाउस एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें बाइडेन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अफगानिस्तान छोड़ने की मियाद करीब आ गई है, लेकिन अफगान छोड़ना नाटो फोर्स के लिए आसान नहीं लग रहा। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन तालिबान से काबुल में सुरक्षित क्षेत्र निर्माण के लिए निवेदन करने की तैयारी में है। इस सेफ जोन निर्माण की अनुमति मानवीय आधार पर मांगी जाएगी। फ्रांस और ब्रिटेन सेफ जोन निर्माण के लिए सोमवार को तालिबान से अपील करेंगे। अपील इसलिए अहम होगी क्योंकि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए इसके बाद दोनों ही देशों के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचेगा और अगर तालिबान अनुमति नहीं देता है तो फिर हालात और बिगड़ेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सैन्य क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्स के सरेंडर के बाद से तालिबान को भारी मात्रा में अमेरिकन सैन्य उपकरण मिल गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के पास अमेरिकन हथियारों को लेकर आई रिपोर्ट के मुताबिक जितने अमेरिकन सैन्य उपकरण इस वक्त तालिबान के पास थे, उनकी कीमत $85 अरब है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में ही मोर्चा मजबूत हो रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए विद्रोही और अफगान फोर्स के पूर्व सैनिक पंजशीर पहुंचने लगे हैं। अफगानिस्तान में बेहद बुरे हालातों के बीच कई विदेशी रिपोर्ट्स काबुल शहर की सड़कों के हालात को दिखा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स को तालिबान अपने हित में पेश कर रहा है। तालिबानी लड़ाकों की गाड़ी में विदेशी पत्रकार की रिपोर्टिंग में काबुल के हालात दिखाए गए हैं, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि इस वक्त काबुल में किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं है। तालिबान राज कायम होने के बाद शरिया के तहत तालिबान ने अफगानिस्तान में म्यूजिक पर बैन लगा दिया है। तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। काबुल पर काबिज हुए तालिबान का डर आम लोगों में दिख रहा है। काबुल में आईसिस के आत्मघाती हमले के बाद मिडिल ईस्ट में भी हड़कंप मच गया है। इसलिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट के खतरे को लेकर इराक ने सम्मेलन का आयोजन किया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट के खतरे पर जारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस के मंत्री भी शामिल हुए। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद यहां पर काम करने वाले स्थानीय पत्रकारों पर आफत टूट पड़ी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से 2000 पत्रकार बाहर निकलना चाहते हैं। दुनिया में जर्नलिस्ट के सबसे बड़े संगठन IFJ के मुताबिक अफगानिस्तान से पत्रकारों को निकालने के लिए उन्होंने तालिबान से भी संपर्क किया था।
31 अगस्त की मियाद और काबुल में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करके हुए हमले के बीच बाइडेन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका अपने हित देखते हुए पंजशीर में काबिज तालिबान विरोधियों को मान्यता दे सकता है। अमेरिकन स्ट्रेटजी पर मिल रही खबरों के मुताबिक पंजशीर को मान्यता देने के साथ अमेरिका अपना मिलिट्री बेस पंजशीर में भी बना सकता है। तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा दबाव बैंकों पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ जिले में भारत अफगान मैत्री बांध का तालिबान लड़ाकों ने दौरा किया है। इस बांध की पहचान सलमा बांध के तौर पर होती है, जो भारत का अफगानिस्तान में सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। सलमा बांध को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर तालिबानी लड़ाके तैनात कर दिए गए हैं और तालिबान ने वादा किया है कि भारत अफगान मैत्री के प्रतीक सलमा बांध को तालिबान पूरी सुरक्षा देगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।